वेलकम बैक टू rahimsheikh.com। लास्ट वीडियो हम लोग बात कर रहे थे सर्वर हार्डवेयर फॉर्म फैक्टर, और जिसमें हमने डिस्कस किया रैक माउंटेड सर्वर्स और टावर सर्वर्स और वर्क स्टेशंस, और हम लोग बात कर रहे थे थर्ड पार्ट ब्लेड सर्वर्स। लेकिन वीडियो रुक गया था तो हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे ब्लेड सर्वर से। सो रैक माउंटेड ऑलरेडी बात हुई है, टावर सर्वर्स भी बात हुई है। तो ब्लेड सर्वर्स क्या रहता है कि एक चैसी रहेगा और वो चैसी कैपेबल रहता है 4 ब्लेड्स, 8 ब्लेड्स या 16 ब्लेड्स के, और वो 16 ब्लेड्स एज अ कार्ड उस चैसी के अंदर जाते हैं। सो अभी अगर कैपेसिटी वाइज देखें तो इस रैक में 12 से लेके 20 तक सर्वर्स हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन सर्वर साइज। और अगर टावर की बात करें तो टावर बहुत और भी ज़्यादा बल्कि रहता है, तो समझ लो 15, अगर टावर सर्वर रखेंगे तो 15 या फिर 10, डिपेंड वो टावर की साइज़ कितनी है उस हिसाब से एक रैक में बैठते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा सर्वर्स बिठाने हैं, और ब्लेड के और भी फीचर्स है, लेकिन फिजिकल सिनेरियो वाइज अगर आपको ज़्यादा सर्वर्स बिठाने हैं तो, और मैं जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि एडिशनल फीचर से लाइक ब्लेड की कन्फिगरेशन ज़्यादा है और हॉट स्वैपेबल रहते हैं, और ब्लेड सर्वर्स इजी टू मैनेज रहते हैं, इजी टू मेंटेन रहते हैं, और उसके बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी आते हैं। तो फिलहाल में हम लोग सिर्फ साइज़ वाइज देखते हैं, तो एक चैसी के अंदर हम लोग अगर 16 ब्लेड बिठा सकते हैं, और ऐसे समझो 3 से 4 चैसी बिठा दिए तो हम लोग ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा सर्वर्स एक ब्लेड के अंदर, एक रैक के अंदर बिठा सकते हैं। तो कॉस्ट कंजम्पशन बच सकता है वहाँ पे। और ब्लेड का आर्किटेक्चर सेम वैसे रहता है जिस तरह से नॉर्मल सिस्टम रहते हैं, मतलब हर चैसी के अंदर एक ब्लेड इंस्टॉल करते हैं, और उस ब्लेड एक्ट एज अ वन फिजिकल सर्वर। तो ये पूरी चैसी इज़ अ ग्रुप ऑफ 16 और 8 फिजिकल सर्वर्स, और हर एक सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड वो ब्लेड प्रोवाइडर या फिर वो कंपनी के वेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 TB रैम और 8 CPU और 6 CPU के और 12 CPU के हिसाब से हम लोग एक ब्लेड रख सकते हैं चैसी के अंदर, और ऐसे एक चैसी के अंदर 8 या 16 ब्लेड्स रख सकते हैं, जिससे हम लोग उस चैसी को यूज़ कर सकते हैं। एक और फ़ायदा है कि हम लोग को हर ब्लेड को पावर कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 PDU रहने के बाद में जो सेम अपना मेन सर्किट है वहाँ से इन दोनों को इनपुट आएगा, और इनपुट से चैसी को 2 CPU रहेंगे या 2 SMPS या 4 SMPS रहेंगे, और वहाँ से 2 कनेक्शन जा सकते हैं। तो वो कनेक्टिविटी जो 16 ब्लेड के लिए हमको 2 या फिर 4 पावर कनेक्शन देने पे हो सकते हैं। देन सब ब्लेड के लिए हम लोग कॉमन आईओ मॉड्यूल रख सकते हैं, और आईओ मॉड्यूल क्या रहेगा मैं उसके बारे में डिटेल में जब स्टोरेज के बारे में बताऊंगा तो एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन नेटवर्क और स्टोरेज कनेक्टिविटी हम लोग इस ब्लेड के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा उसका फ़ायदा रहता है। तो एज ए सेट हम लोग बहुत सारे फीचर्स है, मैं आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ। सो चैसी एक चैसी रहती है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लेड रहते हैं, और उसी तरह से आप मल्टीपल चैसिस अटैच कर सकते हैं, और उन सबको मैनेज करना बहुत आसान होता है। और एक बात कॉमनली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई या तो रैक माउंटेड सर्वर रहो, या तो फिर टावर सर्वर रहो, या ब्लेड सर्वर रहो, हर सर्वर मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर इंजीनियर बार बार डाटा सेंटर में नहीं जाता। ठीक है, आप इसको रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, या फिर इवन आप उसको दूसरे कंट्री या दूसरे लोकेशन से भी मैनेज कर सकते हैं VPN की हेल्प से। आपको सिर्फ इसका ILO, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर मैनेजमेंट हम लोग ILO या फिर DRAC, ILO HP के साथ आता है, DRAC डेल के साथ आता है, और कोई वेंडर रहते हैं उनके अलग अलग नाम है। बट फंक्शनैलिटी ये है कि भले ही इस सिस्टम में, इस ब्लेड में ऑपरेटिंग सिस्टम रहो या ना रहो, हम इसके ILO और DRAC को एक IP एड्रेस कन्फिगर कर दिए, और उस IP एड्रेस अगर हम लोग राउटिंग इनेबल किए और सही से कन्फिगरेशन किया है, सो ये IP एड्रेस से हम लोग ये ILO एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोग स्टार्ट, ऑन, ऑफ, रीस्टार्ट, OS इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, पैचिंग, बायोस अपग्रेड, फर्मवेयर अपग्रेड, सब कुछ कर सकते हैं इस ILO या DRAC के साथ में। सब चीज़ें चैसी पे भी अप्लाई होती है, अंदर ब्लेड पे भी कर सकते हैं, एज वेल एज अगर ये हमारे टावर सर्वर से और ILO कंपैटिबल है तो उसमें भी होता है, एंड ऑफ कोर्स रैक माउंटेड सर्वर्स में भी होता है। तो एक और बात, पावर और नेटवर्क के अलावा
डाटा सेंटर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो है कूलिंग। ठीक है, क्योंकि जब ये सिस्टम रन होता है और इस पर बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, और जैसे कि रेंडरिंग, फाइल सर्वर्स और डेटाबेस चल रहा है, तो सिस्टम हीट होता है। कोई लैपटॉप देख लो, डेस्कटॉप देख लो, वो हीट होता है, बट उससे कई ज़्यादा प्रोसेसिंग काम ये सर्वर्स करते हैं। ठीक है, और सर्वर्स बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से डाटा सेंटर हीट होता है, और हीट की वजह से सर्वर्स बंद होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हर डाटा सेंटर में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 18 डिग्री 16 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। सो 20 से 18 डिग्री अगर उस पर टेम्परेचर सेल्सियस मेंटेन किया तो सर्वर का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, और सर्वर्स हीट नहीं होते, और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इन सब के अलावा यहाँ पे कूलिंग की भी ज़रूरत रहती है। और जो हमने यहाँ पे ये जो PDU और पावर कंजम्पशन और क्या बोलते हैं इसको, UPS और जनरेटर की बात की, तो ये जनरेटर हर रैक के साथ शेयर होएगा। ऐसा नहीं है कि हर रैक के लिए एक है, ये एक कंपनी के लिए एक दो है, ऐसा समझ लो, और फिर ये सबके साथ शेयर होएगा। ठीक है, समझ रहे, जितने सारे रैक, और यहाँ से आप कैपेसिटी उसकी बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ पे हर सिस्टम, हर रैक माउंटेड सर्वर रहने दो या तो फिर टावर सर्वर ब्लेड रहने दो, ये हर रैक के ऊपर टॉप लेवल स्विच रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे केबल का जो बंच है वो डायरेक्टली नेटवर्क के रैक में नहीं जाता, यहाँ से डायरेक्टली उनके टॉप ऑफ द रैक पे कनेक्टिविटी जाएगी, और टॉप ऑफ द रैक से अपलिंक जो रहती है वो कोर स्विच या तो फिर स्पाइन लीफ की तरह जो भी टेक्नोलॉजी रहेंगी, जो हम डिटेल नेटवर्किंग में जानेंगे, उसमें कनेक्टिविटी होती है। तो ये था हाई लेवल पे सर्वर, मतलब क्या बोल रहे थे हम लोग इसको यार, मैं भूल गया, सर्वर फॉर्म फैक्टर कि किस तरह के सर्वर्स है। अभी इसमें बहुत सारे एडिशनल डिफरेंट टाइप्स भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होता है अभी रैक माउंटेड सर्वर्स होते हैं और ब्लेड सर्वर्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम डिटेल में फिर स्टोरेज में बात करेंगे, नेटवर्किंग में बात करेंगे, और ग्राफिक्स में बात करेंगे, एंड फिर हम लोग जाते हैं कंसेप्ट वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड के ऊपर। बट फिलहाल में हार्डवेयर में इतना काफ़ी है, तो आज के लिए काफ़ी है। ये वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, सेकेंड पार्ट है सर्वर फॉर्म फैक्टर का, तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो प्ले कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जैसे मैं बोलता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।